हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पोएम 2, क्लास 11th की पोएम 2 लेकर के आए हैं। इसमें आप सारे स्टेंजा देखेंगे, सबका हिंदी अर्थ हम आपको समझाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। सबसे पहले थोड़ी हिंदी अर्थ बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कहानी की गई, ये हमारे जीवन से संबंधित कविता है कि जिस तरीके से हमारा जीवन जो होता है एक अमलतास पेड़ के समान होता है, और कोई ना कोई खुशी या कोई ना कोई एक खुश सुख वाला क्षण जो होता है आता है और हमारे जीवन में हलचल मचा देता है। हम फिर एंजॉय करने लगते हैं, आनंदित जीवन जीने लगते हैं। जैसे फैमिली से अगर कोई मर जाए तो आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन बहुत उदास रहते हैं। उसके बाद में कोई न कोई खुशी प्रकट होती है और आप फिर आनंदित हो जाते हैं और अपना जीवन जीने लगते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे होती है कि अमलदास वृक्ष की कहानी होती है, जो अमलदास वृक्ष पे बताते हैं कि ये हमेशा शांत खड़ा रहने वाला पेड़ होता है। लेकिन एक गोल्ड फिंच आती है, जिसे आप महर बोलते हैं अपने यहाँ, ठीक है। वैसे इसको सुनहरी चिड़िया जो होती है इसको गोल्ड फिंच कहा जाता है। तो गोल्ड फिंच जो होती है उस पर उसका घोंसला होता है और वो एकदम आती है और आने के बाद में पूरे पेड़ को लहरा देती है। इतने झटके से एकदम फुर्ती के साथ में आती है कि पूरा पेड़ एकदम हिल जाता है, और हिलने के बाद जो है पेड़ पूरा लहराने लगता है। और इस तरीके से क्या होता है, फिर वो कहीं दूर चली जाती है। यानी वही बात कि हमारे जीवन में अचानक कहीं न कहीं से खुशी आती है, कुछ दिन तक टिकती है, उसके बाद फिर दुःख में बदल जाता है। हमारा जीवन में सुख और दुःख का उतार-चढ़ाव चलता रहता है। बस यही बात यहाँ पे कही गई है। ये भी हमारी जो कहानी है वो पूरी गोल्ड फिंच पे इसी बात पे निर्भर करती है कि किस तरीके से इस टॉपिक में आप लोग एक्सप्लेन हिंदी में भी मैं आपको करूँगा। इसके साथ में सारे इसके क्वेश्चन आंसर भी कराएँगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर भी इसके देखने लास्ट में। सेंट्रल आइडिया भी हमने बहुत अच्छा इसके लिए क्रिएट कर रखा है आप लोगों के लिए। तो सारे क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम इस टॉपिक की। क्वेश्चन का नाम होता है द लेबनन टॉप। इसके टेड ह्यूजेस जो है पोएट है। इसके कवि कौन है? टेड ह्यूजेस हैं। ये हमारा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। हु वाज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, ठीक है। पोएम क्या होगी? द लेबनन टॉप होगी। पोएट क्या होंगे? टेड ह्यूजेस, ठीक है। तो देखो क्या है स्टेंजा, पहला देखिएगा। द लेबनम टॉप इज साइलेंट। आज अमलतास का वृक्ष जो होता है वो शांत है। अमलतास का पेड़ कैसा है? बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है। क्वाइट स्टिल इन आफ्टरनून, दोपहर के समय भी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। येलो सितंबर, अर्थात सितंबर की पीली पीली सूर्य की रोशनी में आज जो अमलतास का पेड़ है वो हमेशा शांत खड़ा रहता है। ए फ्यू लीव्स येलो, हालांकि उसकी कुछ पत्तियां भी पीली पड़ चुकी हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके सारे बीज गिर चुके हैं। अब देखना क्वेश्चन आंसर कैसे है। नेम ऑफ द पोएम, तो सबसे पहले इसका ये लिखिएगा, नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम क्या है? द लेबनम टॉप। क्या लिख देना? द लेबनम टॉप। फिर है नेम, पोएट का भी नाम बताना है। तो नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम था टेड ह्यूजेस, ठीक है। टेड ह्यूजेस, यानी नेम ऑफ द पोएम द लेबनम टॉप, नेम ऑफ द पोएट द टेड ह्यूजेस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाउ आर द फ्यू लीव्स ऑफ लेबनम, कैसी हैं? आपको सारे आंसर स्टेंजा के अंदर मिल जाया करते हैं, आप ध्यान से केवल समझ लीजिएगा। तो हाउ आर द फ्यू लीव्स, कैसी हैं? फ्यू लीव्स आर येलोइंग, पीली पड़ चुकी हैं। तो कैसे लिखेंगे? द फ्यू लीव्स, इसका लिखिएगा आंसर, द फ्यू लीव्स ऑफ द लेबनम। हमेशा क्वेश्चन से आंसर बनाया जाता है। ऑफ द लेबनम कैसी है? आर, ठीक है, एलोइंग, कैसे? बिकम एलो, बिकम हो चुकी हैं एलो, पीली पड़ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आर ना लगाना तो हैव लगा देना। हैव बिकम येलो, अर्थात द फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां ऑफ द लेबनम, लेबनम की पेड़ की, हैव बिकम येलो, पीली पड़ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट हैज हैपेंड टू द लेबनम सीड्स, सीड्स के एंड द ऑल सीड्स फॉलन, तो सीड्स आर फॉलन। कैसे लगाओगे आंसर इसका कि लेबनम के सीड के साथ क्या घटना घटित हुई है? तो सीड्स कैसे हो चुके हैं? फॉलन हो चुके हैं, गिर चुके हैं। तो बस इसका आंसर क्या बनेगा? द सीड्स, सीड्स आर फॉलन। बस इतना नोट कर दीजिएगा। सीड के साथ क्या घटना हुई है? घटना घटित हुई है द सीड्स आर फॉलन, यन है, ठीक है। कैसे लिख देना? द सीड्स आर फॉलन, अर्थात बीज गिर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच
टाइम ऑफ द डे हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम में किस समय की बात की गई है? तो इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में। पोएम में किस समय की बात की गई है? आफ्टरनून की। तो क्या लिख देना? इन द, या सीधे लिख दो आफ्टरनून, आफ्टरनून, बस इतना खाली इसका आंसर लिख देना, ठीक है। या ऐसे द टाइम क्या लिखेंगे? आफ्टरनून ऑफ द डे हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। कौन सा समय? तो आफ्टरनून, ठीक है। या द पोएम हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द टाइम ऑफ आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर के समय। तो देखो बहुत सारा, हमने आंसर इतने इजी बना दिया आपके लिए लेवरम टॉप के। तो राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, तो कौन है? लेवरम टॉप हो गई। पोएट कौन है? टेड ह्यूजेस हो गए, ठीक है। दूसरा हाउ ओल्ड फ्यू लिव्स, लिव्स बिकम येलो हो गई हैं। हैपन 11 सीट क्या हुआ? फॉलन हो गए हैं। टाइम क्या था? आफ्टरनून था। नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कई सारे भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला स्टेंजर क्या कह रहा है। अगला स्टेंजर क्या है? टिल द गोल्ड फिंच कैप्स, जब तक क्या होता है, सब शांत होता है, पूरा माहौल शांत होता है, और तब तक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया आ जाती है। गोल्ड, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, अर्थात उसी समय क्या होता है? गोल्ड फिंच आती है विद ए ट्विचिंग चीरा पड़ता है, उस कड़कड़ाहट के साथ, झटके के साथ, एकदम अचानक क्या होता है? एक गोल्ड फिंच नाम का पक्षी आ जाता है। ये सडननेस, अचानक, स्टार्टलमेंट यानी चौंका देने वाला, उसकी जो आवागमन होता है वो एकदम चौंका देने वाला होता है, एकदम स्पीड से आती है चिड़िया, ठीक है। एट द ब्रांच एंड, और शाखा के अंत तक चली जाती है, भाग करके आती है, एकदम अंतिम शाखा तक पहुंच जाती है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, फिर वो छिपकली जैसी चिकनी होती है, इधर उधर भागती रहती है। एंड अलर्ट, पूरे पेड़ को चौकन्ना कर देती है। एंड अब्रप्ट, और अचानक ही सी इंटर्स द थिकनेस, हुआ घने पेड़ के अंदर चली जाती है, और अचानक ही वो उस घने अंधकार युक्त पेड़ के अंदर चली जाती है। ए मशीन स्टार्ट्स अप, और फिर उसके चटरंग्स के, उसके चहचहाने की एक मशीन शुरू होती है। एंड ट्रेमर ऑफ द विंग्स, पंखों के कंपन से क्या होता है? पूरा वही पेड़ गूंजने लगता है। तो फिर क्या बताते हैं कि अचानक चुपचाप पेड़ शांत खड़ा होता है, तब तक अचानक क्या होता है? एक चिड़िया आती है, और वो जो है उसके अंदर से पूरे झटके के साथ आती है, पूरा पेड़ हिल जाता है, और हिलने के बाद फिर वो चिड़िया उसके अंदर तक चली जाती है, उसके कंपन से, उसके पंखों के झंझनाहट से पूरा पेड़ हिलने लगता है, ठीक है। आगे की कहानी क्या है इसके बाद में आगे देखते हैं। देखो इसके अब हम आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर क्या है। तो देखो इन्होंने क्या बताया हुआ है, इन्होंने कहा कि गोल्ड फिंच एक चिड़िया आती है। तो देखो व्हाट हैपेंस व्हेन द गोल्ड फिंच कम्स, जब चिड़िया आती है तो क्या होता है? जब चिड़िया आती है तो फिर पूरा पेड़ कंपन करने लगता है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इसको आंसर? व्हेन, यहां से लिखिएगा, द गोल्ड फिंच कम्स, कामा द लेवानम ट्री began to tremble, began to tremble। तो देखो क्या होता है, व्हेन द गोल्ड फिंच कम्स, जब गोल्ड फिंच आती है, द लेवानम ट्री कैसा होता है? बिगन टू ट्रम्बल, यानी कांपने लगता है। लेवानम ट्री कैसा होता है? कांपने लगता है। बस यही आपको आंसर लिखना है, व्हेन द गोल्ड फिंच कम्स द लेवानम ट्री बिगन टू ट्रम्बल, ठीक है, कांपने लगता है। हाउ डज द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच कैसे आती है? तो गोल्ड फिंच कैसे आती है, देखिए, सडन स्टार्टमेंट एट द ब्रांच, एकदम चौकन्ने होकर के बिल्कुल आती है। तो कैसे कि द गोल्ड फिंच, the goldfinch comes in a sudden, सडन, अचानक आती, इन ए सडन, फिर क्या करती है? एंड, और उसके बाद विद ए ट्विचिंग, कामा विद ए, ये रहा ट्विचिंग चिरफ के साथ में, ट्विचिंग चिरफ। तो देखो इसको कैसे लगाना, गोल्ड फिंच कम्स इन ए सडन है, अचानक आती है, और कैसे? विद ए ट्विचिंग सिरप के साथ में, ट्विचिंग सिरप के साथ में आती है, ठीक है। या आप खाली इतना आंसर लिखा देना, गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग सिरप, ठीक है। ट्विचिंग सिरप के साथ आती है, बहुत ही चहचहाते हुए आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राइट द सिनोनिम्स ऑफ इंटर, इंटर में संपूर्ण होता है, संपूर्ण का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? टोटल, टोटली, टोटली, या अथवा क्या हो सकता है? होल,
होल माने भी संपूर्ण होता है। ये भी नहीं लिखना तो आल। अब चाहे जो लिख सकते हो इसमें, चाहे टोटली लिखो, चाहे होल लिखो, चाहे आल लिख दो, ठीक है, एक ही बात है संपूर्ण के लिए, ठीक है। यही यहाँ भी बोला हुआ है इन्होंने, ट्रेमर कांपने लगता है, ट्रिलिंग एडेप्ट, हाँ इसमें नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला स्टेंजा आएगा इसके बाद, नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका अपने आप आराम से लिखते रहिएगा। अगला स्टेंजा हमारा जो क्या कह रहा है, स्टेंजा 3, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ कांपने लगता है, एंड थ्रिल्स, और उत्तेजित हो सकता है। जिस चिड़िया के आगमन में, गोल्डफिंच के आगमन में पूरा पेड़ एकदम झूम उठता है, कांपने लगता है, उत्तेजित हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, और यह उसके परिवार का एक इंजन होता है, एक उपकरण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उसका परिवार सेफ रहता है, और यह उसमें ही ला करके अपना सारा खाना इकट्ठा कर लेती है। सी स्टॉक्स इट फुल, और वह क्या करती है, उस इंजन को, जैसे इंजन को जो है डीजल डाला जाता है चलाने के लिए, ठीक वैसे ही आती है और अपने पंखों को फड़फड़ाहट से उसको पूरा नचा देती, पूरा चला देती है। देन फ्लिट्स, और तब उसके साथ छेड़खानी करती, पेड़ बिल्कुल शांत होता है, उसको छेड़खानी करके उसको शोर मचा देती है। ब्रांच एंड शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ऐसा लगता है कि उसका पहचान रूपी मुखौटा जो होता है उसके चेहरे में दिखाई दे रहा है कि ये कोई बहुरूपिया है, कोई बाहरी व्यक्ति घुसपैठिया है, यहाँ पे आया और अचानक पूरा हलचल मचा दिया, इस तरीके से व्यवहार करती है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज द ट्री गेट फ्रेंच, तो क्यों को आपने लगता है व्हेन द वर्ल्ड फ्रेंच कम्स, तो कैसे लिखेंगे, द ट्री, इसका आंसर नोट करिएगा, यही आंसर है इसका, द ट्री गेट्स थ्रिल्ड, क्यों, व्हेन द गोल्डफिंच कम्स, क्यों थ्रिल करता है, क्यों को आपने लगता है जब गोल्डफिंच आती है, इन द फॉर द एज द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई हैज बीन द ट्री कॉल्ड इंजन ऑफ आवर फैमिली, तो क्यों इंजन ऑफ आवर फैमिली कहलाता है, क्योंकि इट वह उसकी सेवा, क्या कहता है, सेफ्टी करता है। बिकॉज, वाई वाले आंसर हमेशा बिकॉज से जोड़ा करो, बिकॉज इट गार्ड्स her family and gave her shelter, तो उसको जो है इंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि वह उसकी फैमिली की रक्षा करता है, उसे छाया प्रदान करता है। हम इंजन में क्या करते हैं, जो उपकरण होते हैं, बस है और सब, इनमें इंजन होता है, इंजन क्या करता है, हमारी सेफ्टी करता है, हम एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, तो हमारी सेवा करता है, ठीक है। तो इट गार्ड्स हर फैमिली, उसके परिवार की रक्षा करता है, एंड गेव हर शेल्टर, और उसे छाया प्रदान करता है, ठीक है। अगला, व्हाट डज द गोल्ड फिंच डू फॉर द ट्री, पेड़ के लिए क्या करती है, तो सी स्टॉक्स इट फुल, क्या लिखेंगे, गोल्ड फिंच, बस यही आंसर लिखना ना, द गोल्ड फिंच स्टॉक्स इट फुल, ठीक है। देन थ्रिल्स, और तब क्या करती, छेड़वाने के, थ्रिल्स आउट, एंड थ्रिल्स फ्लर्ट आउट, क्या नाम है, फ्लर्ट्स आउट, बस। तो ये क्या करती है, ये आंसर, सी स्टॉक्स इट फुल एंड फ्लट आउट, और पहले क्या करती है, उसके लिए भोजन लाती है, पूरे पेड़, पहले तो पेड़ को जो है एकदम लहरा देती है, हिला देती है, और फिर उसके साथ छेड़खानी करती है, फ्लर्ट करती है। आपने सुना होगा फ्लर्ट में इश्कबाजी करना भी होता है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिस वक्त फ्लर्ट कर रहे होंगे, कहते तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, तुमसे फ्लर्ट कर रहे हो, फ्लर्ट में इश्कबाजी, इश्क लड़ाते हो, इश्क लड़ाना क्या होता है, आंखें दो और दो चार करना, ठीक है, तो ये सब फ्लर्ट करना होता है, ठीक है। तो फ्लर्ट की मीनिंग याद रखिएगा, FLIRT, लोग अक्सर ये वर्ड बोला करते हैं आज के समय में, ठीक है। नोट डाउन कर लो, लास्ट स्टेंजा और बचा हुआ है, 2 लाइनें हैं इसमें, जल्दी इसके भी क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। देखो क्या है, देन द इरी डिलिकेट विस्टल्स, और तब वो भयानक सीटी चहचहाट की बहुत भयंकर आवाज़ करती है, तब वो क्या करती है, भयानक सीटी बजाती है चहचहाट की, और उसके बाद में क्या करता है, विस्परिंग फुसफुसाती है। सी लंचेज अवे टुवर्ड्स द इन्फेंटिव एंड द लेवानम सबसाइड टू
करती है और अंत में क्या होता है, वो अनंत की ओर प्रस्थान कर जाती है, बड़ी तेज चहचहाती है, सीटी बजाती है, चिल्लाती है और उसके बाद फिर जो है अनंत की ओर उड़ जाती है और लेवनम ट्री पुनः बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब हमारे जीवन में खुशी के पल आते हैं और कुछ समय तक रुकते हैं, हमारे जीवन को आनंदित कर देते हैं और बाद में फिर चले जाते हैं। ठीक है, अनंत की ओर शून्य में समा जाते हैं। वेयर डू द गोल्ड फिन लंच विद कहाँ जाती है, टू बार द इन्फिनिटिव। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे रहेंगे आप, द गोल्ड फिंच लंचेज अवे, ये वाला आंसर, टूवर्ड्स द इन्फिनिटिव, इन्फिनिट, इन्फिनिट मीन्स क्या होता है, अनंत की ओर। ठीक है, तो गोल्ड फिंच लंच जावे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ द साउंड डज द गोल्ड फिंच मैक, तो कैसा साउंड करती है, ये रहा विस्टल वाला, इरी डेलिकेट विस्टल करती है, चिरपिंग विस्पर्स करती है। क्या लिखेंगे, द गोल्ड फिंच, द गोल्ड फिंच। ठीक है, वो रहा। ठीक है, साउंड एज, साउंड से एज। ठीक है, साउंड करती है जैसे कि इरी, इरी डिलिकेट, इरी ये सारा उतार दो, डिलिकेट विस्टल, चिरप, चिरप एंड विस्पर्स, विश्वास कैसे कहते, फुसफुसाती। गोल्ड फिंच साउंड्स कैसी आवाज़ करती, इरी डिलिकेट विस्टल चिरप एंड फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, विस्टल यानी विस्टल एक सीटी बजाती है, चिरप करती है, चहचहाती है और उसके बाद में विस्परिंग करती है, फुसफुसाती है। ठीक है, इस प्रकार की वो आवाज़ें करती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज हर फ्लाइट टू द इन्फिनिटिव मीन्स, उसका अंत का मतलब होता है कि वह नंबर कभी वापस नहीं लौटती है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, सी नेवर कम्स अगेन, कम्स अगेन, यानी जो खुशी आपको मिली है वो खुशी दोबारा आने पर नहीं होती है, जब कोई नया आता है तब आपको खुशी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बस आंसर क्या है, इन्फिनिटिव में इसका मतलब कि अनंत में चली जाती है, सी नेवर कम्स अगेन, और दोबारा कभी भी नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंजा 4 के क्वेश्चन आंसर हो गए। नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक सेंट्रल आइडिया आपको बता देते हैं, अगला पोएम जो है नेक्स्ट हमारे वीडियो प्ले लिस्ट में जाके आप आ जाएंगे, नोट कर लो इसको, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। तो जो सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, केंद्रीय भाव ये है कि हमारा जीवन भी एक लेबरम टॉप के समान है जिसमें सुख और दुख आते रहते हैं। ठीक है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लेबरम टॉप इज द ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन का परिवर्तन होता है। द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर, प्रकृति से एक लगाव होता है, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर। ठीक है, सिंबलाइज्ड बाय द लेबानम ट्री, जैसे कि लेबानम के पेड़ को एक सिंबल बनाया गया, प्रतीक बनाया गया है। द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच के आने पर, रिप्रेजेंटिंग वाइटलिटी एंड रिन्यूएबल, अर्थात उसको जैसे गोल्ड फिंच आती है उसकी जीवन शक्ति पुनः जो है नवीनीकरण हो जाता है। उसी तरीके से मानव के शरीर में, मनुष्य के जीवन में जैसे कोई खुशी आती है वैसे उसके जीवन का नवीनीकरण हो जाता है। तो बस यही बात ये लोग बताना चाहते थे कि हमारे सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया मानव के जीवन से संबंधित है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सरल भाषा में आप लोग मीनिंग जरूर लिखा करो इसकी, और कमेंट में जो है कुछ नहीं तो आप जय हिंद लिखा करो, मुझे पता चला है कौन कौन हमारे वीडियो देखता है। जो भी व्यक्ति वीडियो देखेगा वो जय हिंद जरूर लिखेगा, कमेंट में जय हिंद लिखा करो, या मुझे कुछ कुछ बताया करो कि मैं आपके लिए और क्या मदद कर सकता हूँ। मैं हर बार की वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा। और नहीं तो जो भी व्यक्ति देख रहा है जय हिंद जरूर लिखेगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और बाद बाकी जो है अन्य लोगों के पास भी ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद।